अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG2। लकड़हारा जिसने पूरे दिन परिश्रम से ही पसीना बहाया है, बिस्तर पर सिर रखते ही निद्रा की निगोद में समा जाता है, जबकि वही सम्राट जिसने दिन भर रेशमी बिस्तरों पर ऊँघते हुए समय बिताया है, रात को बेचैनी से करवटें बदलता रहता है, क्योंकि भीतर की अपूर्ण ऊर्जा उसे चैन से सोने नहीं देती। यदि तुम्हारा तर्क सही होता तो दिन भर आलस्य में डूबे रहने वाला व्यक्ति रात को सबसे गहरी नींद में सोता, पर ऐसा कभी नहीं होता। कारण स्पष्ट है, जागरण नींद का विरोधी नहीं बल्कि उसका साथी है। दिन का परिश्रम ही रात्रि के विश्राम की नींव रखता है। श्रम और विश्राम परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने वाले तत्व है। यही परिपूरकता का सिद्धांत है। हे राजन, इसी सिद्धांत पर सारा अस्तित्व टिका हुआ है। जिसे तुम द्वंद्व समझते हो, वे वस्तुतः एक ही शक्ति के दो सिरों की अभिव्यक्ति है। जिसे तुम विरोध मानते हो, वे वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू है। अंधकार प्रकाश, जीवन और मृत्यु, शब्द और मौन, गति और स्थिरता, ये विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहचर हैं। अतः रहस्य ना तो किसी एक को छोड़ने में है, ना किसी एक को पकड़ने में, बल्कि उस अदृश्य सूत्र को पहचानने में है जो दोनों को जोड़ता है। असली रहस्य यही है कि दौड़ते हुए भी भीतर ठहराव पाया जा सकता है। जब तक तुम यह कला नहीं सीखते कि निरंतर कर्म की हलचल के बीच भीतर कोई अडिग और शांत बना रह सकता है, तब तक जीवन के गूढ़ द्वार तुम्हारे लिए बंद ही रहेंगे। इसी समझने के लिए एक सरल दृष्टांत लो। घूमते हुए लट्टू को देखो। बाहर से वह इतनी तीव्र गति से घूमता है कि स्थिर सा प्रतीत होता है, पर उसकी यह तीव्रता तभी संभव है जब उसकी कील धरती के एक बिंदु पर पूरी तरह स्थिर टिकी हुई हो। जैसे ही कील डगमगाई, लट्टू ढह जाएगा। परिधि पर प्रचंड गति है, पर केंद्र पर अचल स्थिरता। यही है जीवन का रहस्य। गति और स्थिरता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पोषक हैं। सोचो उस विशाल समुद्र को जिसकी सतह पर प्रचंड लहरें उड़ती है, तूफान मचते हैं और चारों ओर हलचल फैल जाती है, परंतु उसकी गहराइयों में सदियों से गहन शांति, अटूट मौन और अचल स्थिरता विद्यमान है। सतह का शोर उसकी गहराई को कभी विचलित नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही ज्ञानी पुरुष केवल सतह की लहरें नहीं होता बल्कि पूरे सागर की तरह होता है। ऊपर गति, भीतर गहराई और निश्चलता। हे जनक, साधु वही है जो संसार की भागदौड़ के बीच भी अडिग रह सके और अपनी निश्चलता में रहते हुए भी संसार के कार्य सहजता से कर सके। ये बाहरी रूप से तो प्रजा संबंध और निर्णयों में संलग्न रहता है, पर भीतर अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करता है। वो प्रेम करता है लेकिन मोह के जाल में नहीं फंसता। निर्णय लेता है पर परिणाम से बनता नहीं। सुनता है पर शब्द उसके मौन को भंग नहीं कर पाते। यही है उस ज्ञानी का रहस्य। सागर की तरह सतह पर हलचल और भीतर अथाह शांति। उसके चारों ओर इच्छाओं की ज्वाला भले प्रज्वलित हो, पर भीतर उसका मन हिमालय की बर्फीली चोटियों जैसा शांत और अडिग रहता है। वह सुखद दुहक को ऐसे देखता है जैसे आकाश बादलों की आवाजाही को निहारता है। ना स्पर्श करता है, ना उसे बनता है, केवल साक्षी बनकर देखता है। उसके लिए संसार और संन्यास दो अलग अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो पंख है, जिस पर सवार होकर वह अनंत आकाश में उड़ता है। वह संसार के बीच रहकर भी सन्यासी है। और हे राजन, इसका अर्थ यह कतई नहीं कि कर्म से विमुख हो जाओ या उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन बनो। यह उदासीनता नहीं बल्कि अनासक्ति है। यह कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्ता भाव का त्याग है। तुम अपना राजधर्म निभाओ, निर्णय लो, कार्य करो, पर इस भाव को छोड़ दो कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। स्वयं को केवल साधन मानो, निमित्त मात्र, और तब कर्म तुम्हें बांधने की बजाय मुक्त करने लगेगा।
जैसे एक दक्ष धनुर्धर जब तीर चलाता है तो उसका सारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है, पर भीतर का मन निश्चल और निर्विकार बना रहता है। तनाव केवल धनुष्य की डोरी में होता है, साधक के अंतर में नहीं। वह स्वयं को साधन मानकर बस माध्यम बन जाता है। इसी तरह हे राजन, तुम भी अपने कर्मों में केवल एक शुद्ध वाक बनो, तब कर्म तुम्हें जकड़ेगा नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार खोलेगा। तुम्हारा हर निर्णय साधना बन जाएगा, हर कार्य आराधना का रूप ले लेगा। तब गति स्वयं स्थिरता का अनुभव कराएगी। अपने जीवन को उस रथ के चक्र की तरह देखो जिसे तुम आगे बढ़ाते हो। चक्र की बाहरी परिधि, जिसे नेमी कहा जाता है, अनगिनत रास्ते तय करती है, धूल कीचड़ सहती है, ऊबड़ खाबड़ मार्गों की चोटें झेलती है, पर यही तुम्हारा सांसारिक जीवन है, तुम्हारे कर्मों का क्षेत्र है। उस चक्र की परिधि को केंद्र से जोड़ने वाली तिलियां, जिन्हें अरे कहा जाता है, तुम्हारे रिश्तों और जिम्मेदारियों की तरह है। वे तुम्हें गति देती है, दिशा देती है, लेकिन जरा ध्यान से उस चक्र के मध्य को देखो, जहाँ एक धुरी है, एक कील जो कभी नहीं हिलती, कभी नहीं डगमगाती। सारी परिधि की गति उस स्थित धुरी पर टिकी होती है, और यदि वो केंद्र ना रहे तो पूरा चक्र बिखर जाएगा। वही अचल केंद्र तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा है, पर अब तक तुमने स्वयं को केवल परिधि समझा है। इसीलिए थकावट, टूटन और पीड़ा तुम्हारे हिस्से में आई है। जैसे ही तुम अपने को और स्थिर केंद्र के रूप में पहचान लोगे, जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा और गति में भी शांति का अनुभव होने लगेगा। जनक, स्वयं को परिधि मत मानो, धुरी बनो। अपनी चेतना को उस अचल केंद्र में ढुकाओ और परिधि को अपनी गति करने दो। तब तुम अनुभव करोगे कि राजकाज की हलचल के बीच भीतर गहरी शांति बनी रहती है। निर्णय लेते हुए भी स्थिरता अडग रहती है और संसार के बीच रहकर भी तुम उससे परे हो। यही सच्चा संन्यास है, यही जागृत ध्यान है।